हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। और आज तारीख 26 जून 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 31 है। इसमें हम सूक्त नंबर 31 ही कवर करेंगे, 31 ही कवर करेंगे। और हमारे पास इस सूक्त में इतने मंत्र हैं कि एक कंप्लीट लेक्चर हो जाए, इसलिए हमने कोई दूसरा सूक्त नहीं लिया। इसमें टोटल मंत्र हमने लिए हैं 6 मंत्र हमने इस वैदिक लेक्चर में सूक्त नंबर 31 से लिए हैं। तो आइए मैं पहले उसका जो हेडलाइंस है वो मैं आप लोगों के सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। सबसे पहला मंत्र है मंत्र नंबर 1। उसमें आपको ईश्वर के मित्र के बारे में बताया गया है। ईश्वर के मित्र के बारे का मतलब ये है कि उसका जो करीबी है, उसका जो प्यारा है, जिसे वो बातचीत का मतलब ये है कि जिसे उसके हाव भाव मिलते हों या जो उसके करीब हो। हमारे यहाँ पे भी आजकल जो दोस्त होता है ना, उसको करीबी कहा जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 2 में अगला मंत्र है मंत्र नंबर 2। उसमें वेदों का ईश्वर जो वेदों के द्वारा शिक्षित करता है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे दुनिया में भी हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि कोई जो टीचर होता है वो अलग अलग तरह की बुकों के द्वारा बच्चों को शिक्षित करता है। तो सेम ऐसे ही परमेश्वर भी वेदों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षित करता है, ज्ञान देता है। तीसरा मंत्र है मंत्र नंबर 6। मंत्र नंबर 6 में ईश्वर का उदाहरण मनुष्यों के लिए दिया है, यानी कि ईश्वर के जो कैरेक्टर है या जो उसका कर्म और गुण है उसके बारे में बता करके और फिर मनुष्य को बताया गया है कि देख, इस तरह का अपना जो कर्म है, इस तरह का जो अपना चाल चलन है, इस तरह का जो अपना आचरण है, इस तरह का आचरण कर, इतना आला और इतना अच्छा और इतना खूबसूरत और इतना सुंदर अपना आचरण और अपना कैरेक्टर बनाओ, इस ऐसे करके बताया है। और चौथा मंत्र है मंत्र नंबर 7। उसमें मनुष्यों के कितने जन्म होते हैं, यानी कि मनुष्य की जो जन्म है उसके बारे में बताया है। मैं इससे पहले भी 1-2 लेक्चर में मनुष्य के जन्म के बारे में बता चुका हूँ। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 8। उसमें ईश्वर की प्रार्थना बताई है। मंत्र नंबर 8 और अगला ही मंत्र मंत्र नंबर 9, इन 2 मंत्रों में ईश्वर की प्रार्थना के बारे में बताया गया है, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना बताई गई है कि हम ईश्वर से प्रार्थना कैसे करेंगे या कोई भी चीज़ है। और आखिरी मंत्र इस वैदिक लेक्चर का लिया है मंत्र नंबर 16। उसमें मनुष्य कैसे कामयाब हो और ईश्वर के पद को कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि मनुष्य का एक कामयाब पथ, यानी कि कामयाबी का रास्ता। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ आदमी जैसे पहले अच्छा था, काफ़ी एक दूसरे से ही बात करता था, सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, फरेब नहीं, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, अपने काम से काम रखता था। कुछ दिन बाद उसका ये चाल चलन बदल जाता है, वो गलत काम करने लग जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, किसी से कुछ भी मांग लेता है। तो अब क्या है कि उसकी ज़िंदगी का जो पथ है ना वो बिल्कुल बदल गया। पहले कहीं कुछ दूसरा रास्ता था और अब कोई दूसरा रास्ता है। अब ये किसके वजह से बदलाव आया है? पैसे की वजह से बदलाव आया है, उसके जो दोस्त है, सर्कल है, उनकी वजह से बदलाव आया है, या वो कहीं और जाके रह रहा था उस सर्कल की वजह से बदलाव आया है। वो सभी चीज़ से रीज़न हो सकती हैं। तो ये सारी जो 6 मंत्र थे आपके, 6 मंत्रों के जो हेडलाइंस थी, वो हेडलाइंस मैंने मुख्य बातें जिसको कहते हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। तो आइए हम अब इसका जो वैदिक लेक्चर नंबर 31 है उसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1
चैप्टर नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं। यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मंत्र हमने जो लिए है मंत्र नंबर 1। मंत्र नंबर 1 का जो संस्कृत श्लोक है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे उच्चारण कर देता हूँ। त्वम् अग्रे प्रथमो अंगिरः ऋषिदेवो देवानां बहवः शिवशखः तद्विकृते कियो विद्यानापसो अयञ्जयन्त मरुतो भ्रादर्श्यश्च। ये मंत्र नंबर 1 है, सूक्त नंबर 31 का। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है, जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म और विद्वानों के संग सिवाय और कुछ नहीं करता, यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करे। ईश्वर ने जो एक पूरा एनवायरनमेंट यानी कि पूरे जो शिक्षिता जो ज्ञान यहाँ पे इस पे धरती पे प्रकाशित किया है, भेजा है, उसमें लीन रहे, यानी कि उसमें अपनी ज़िंदगी उसी के हिसाब से गुजारे। और विद्वान यानी कि जो उस नॉलेज के, उस ज्ञान के, उस सत्य ज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ उसकी दोस्ती यारी हो। इनके संग के सिवा यानी कि इन तीनों चीज़ों के सिवा कुछ काम नहीं करे, मतलब इसके अलावा भी अगर वो कुछ नहीं करता है, उसके बाद क्या है, उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है। अगर वो इन तीनों कामों के अलावा और कुछ नहीं करता है, यानी कि उसके अलावा तो इन तीनों चीज़ों में तो वैसे सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ों के अलावा अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है, एटलीस्ट इतना भी कर देता है, तो उसके बाद ऐसे लोगों की, ऐसे मनुष्यों की उस परमेश्वर के साथ मित्रता होती है, दोस्ती होती है। तो ये एक क्रेडिशनल यानी कि आपको एक इसकी तरीका भी बताया है और एक कंडीशन यानी कि हालात बता दिए हैं कि आपको अगर परमेश्वर का दोस्त बनना है तो आपको एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम क्या चीज़ करना पड़ेगा कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ईश्वर ने जो ज्ञान प्रकाशित किया है उसको मानना पड़ेगा और उस पर कर्म भी करना पड़ेगा। खाली उस पर विश्वास रखना कि हाँ भी मानते हैं और कर्म उस हिसाब से नहीं है, तो ये तालमेल इसमें गलत है। इसको बोला जाता है धोखा, यानी कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, यानी कि कहने में कुछ और हो तुम और फिर करने में कुछ और। तो अगर इन दोनों में फ़र्क आए, ऐसे बंदे को धोखेबाज कहते हैं। धोखेबाज तो वही होता है ना कि भी किसी दूसरे के सामने कुछ और बात कहे और उसके पीछे फिर कोई दूसरी बात कहे, तो इसको हम धोखेबाजी कहते हैं। या दूसरे के पूछे बगैर उसकी चीज़ों के साथ इधर से उधर हो जाए, या वो उसके साथ कोई ना कोई धोखा कर ले, यानी कि चीज़ों को छुपाना और उसके साथ गड़बड़ करना। ये तो तीसरी बात है कि जो उसके विद्वान हैं, उसके जो अच्छे पढ़े लिखे और ज़्यादा ज्ञान वाले जो मनुष्य हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती यारी रखे या उन्हीं के साथ अपना उठना बैठना रखे। ऐसे बंदे जो होते हैं, ऐसे मनुष्य जो होते हैं, देखो ये पैगाम है ना, ये जो संदेश है, ये आम मनुष्यों के लिए है। अब इसमें कोई भी मनुष्य अनपढ़ पढ़ लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसमें सारे मनुष्य आ गए हैं, जो ये सारी चीज़ें करेगा वो परमेश्वर का मित्र है। और मित्र का मतलब ये होता है, यहाँ वाले मित्र नहीं कि भी उसी की बुराई कर रहे हैं, उसी के पीछे उसको मारने का प्लान कर रहे हैं, उसी के पीछे उसकी पैसे को लूटने का प्लान कर रहे हैं और उसका सामने उसके दोस्त भी हैं। तो इसको दोस्ती नहीं, इसको धोखेबाजी कहा जाता है।
इसको दोगलापन कहा जाता है, डबल स्टैंडर्ड लोग जो जिसको कहते हैं हम, कि किसी के पीछे कुछ और आगे कुछ और। तो इस तरह के जो लोग हैं आज के टाइम पे, मुझे माफ़ करना दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे माहौल में इसी तरह की दोस्ती पाई जाती है। सही और सत्य के बेस पे जो दोस्ती पाई जाती है वो बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और जो ज़्यादातर जो दोस्ती पाई जाती है वो इसी तरह की पाई जाती है। आप अक्सर सुनते भी होंगे कि उस फलाने दोस्त ने, फलाने लोग बंदे ने उसका कत्ल कर दिया और उसके दोस्त भी उसके साथ थे। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में मिलेंगी और इस तरह के जो घटनाएं हैं उस पर अफसोस होगा कि यार दोस्त ने उसका कत्ल कर दिया, दोस्त ने उसको मार दिया, तो ये कितने अफसोसनाक है। तो हमारे यहाँ की जो दोस्ती नहीं है, दोस्ती वो जो बिल्कुल ही माइनर, बहुत ही कम बची हुई है, यानी कि सामने अपने दोस्त के सामने बिल्कुल वैसा ही जैसे पीछे भी ट्रांसपेरेंट शीशा। कोई अगर उस दूसरे बंदे को देखना चाहे तो उसके दोस्त को देख ले, यानी कि उसी का परछावे आपको नज़र आएगा। आप किसी दूसरे दोस्त के सामने उसकी अगर कोई बुराई करोगे, अच्छाई करोगे, तो वो जो उसका दोस्त होगा वो सारी की सारी सवालों का जवाब, सारी चीज़ें आपको बता देगा, नहीं भी ऐसा नहीं है, वो बंदा ऐसा नहीं है, वो मेरा दोस्त है और वो बंदा ऐसा नहीं है। इस तरह की चीज़ें, इसको बोलते हैं मित्रता। हर एक सुख में, दुख में, हार में, भीड़ में, जिस तरह में हो, हर तरह में उसका साथ रहे, हर तरह से उसके साथ संग रहे। अब यहाँ पे परमेश्वर की मित्रता, ये तो मैंने एक इंसानों की मित्रता आपको बताई है, मनुष्यों की जो मित्रता है। अब ईश्वर की मित्रता ये देख लो कि ईश्वर के साथ तो जो धोखा भी करेगा ना, वो भी घाटे में है, और वो इतना तगड़ा घाटे में है। आपको पता है कि ईश्वर इतनी पावरफुल चीज़ है ईश्वर इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप उसके साथ अच्छाई से व्यवहार, सत्य से व्यवहार रखोगे तो वो आपका फ़ायदा है। अगर आप उसके साथ डबल स्टैंडर्ड रखोगे तो आप छुप तो पाओगे नहीं। पहली तो बात ये है, आप जितना छुपाना चाहोगे कि भाई मैं उसके पीछे कर रहा हूँ या वैसे कर रहा हूँ, ये तो भूल जाएंगे, आप उसको बता पाओगे, उसको छिपा पाओगे, जैसे भी करोगे। एटलीस्ट परमेश्वर को आप तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगे, इसका चाल चलन क्या है। तो सबसे पहले तो इसके ऐसी चीज़ करते ही आप उसकी दोस्ती से बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा वो परमेश्वर ही जानता है। और ये चीज़ इंसान को भी पता है कि परमेश्वर जब डंडी मारता है तो हर एक चीज़ को तलचट करके रख देता है। कोई कितना भी बड़ा इंसान हो उसको नीचे मिट्टी में, खाक में मिलाता है, और कोई अगर उसका दोस्त तो अगर मिट्टी में मिला हुआ तो उसको आसमान पे उड़ा देता है। तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है। तो उसके साथ दोस्ती और धोखड़े करना ये बिल्कुल ही लोगों का स्टैंडर्ड खराब करता है। और ये चीज़ ध्यान रख ले, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के साथ दोस्ती कर ली और इंसानों के साथ धोखा कर रहे हो। इंसानों के साथ ही धोखा करना भी परमेश्वर के साथ धोखा करना है। वो बंदा जब इंसानों के साथ धोखा कर सकता है तो परमेश्वर के साथ क्या निभाएगा। तो इस तरह का तालमेल बिल्कुल नहीं पाया जाता दोस्ती में, मित्रता में। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया। अच्छा, इसमें एक क्या नाम है, शब्द आया था संस्कृत में, 2-3 शब्द आए थे, मैं उसके बारे में आखिर में बता दूंगा। अगला चलता है, इसका जो भावार्थ है कि परमेश्वर के साथ मित्रता होती है, फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सत्य विद्या का प्रकाश होता है। यानी कि जो सत्य की विद्या है, यानी कि उस परमेश्वर की जो विद्या है, उसका सत्य का जो ज्ञान है वो उसके अंदर, उसके दिल में प्रकाशित होता है। सीधी सी बात है, अगर किसी इंसान को परमेश्वर के मित्र को देखना है ना, उस ईश्वर के, उस कर्मदाता और परमदाता, उस परमेश्वर, उस करते धरता के जो मित्रता को, उसके मित्र को अगर देखना है तो उसके सत्य ज्ञान की प्रकाशना आपको उसके अंदर से आती मिलेगी। यानी कि अगर आप कहोगे, कोई भी चीज़ कहेंगे तो वो उस परमेश्वर से, उस ईश्वर से ही जोड़ेगा उसको, कि भी कुछ भी कहो आप, अगर उपासना के बारे में, किसी काम के बारे में कुछ भी कहें तो ये एक टेस्ट हो जाएगा आपको। ये चीज़ अगर आपको पता करना है कि उस करता धरता, जो इस पूरी दुनिया का एक लौता करता धरता है, उसका मित्र कौन है, तो आप ऐसे बंदे से टकराओ कि जो बंदा हर एक चीज़ को उस परमेश्वर से जोड़ता हो, वही बंदा उसका मित्र है। और उसी के अंदर उसका सत्य का प्रकाश, यानी कि सत्य का ज्ञान प्रकाशित, यानी कि प्रकाश कर रहा है, या प्रकाशित हो रहा है, या कहेंगे झलक रहा है। आगे है, और वे विद्वान होकर
वही ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे हो जाते हैं, वही कुछ टाइम बाद विद्वान बन जाते हैं। यानी कि ये चीज़ हम लोगों को पता है कि पहले जो मनुष्य है वो जब पढ़ना लिखना शुरू करता है तो पहले स्टूडेंट होता है, धीरे धीरे करके वो टीचर बन जाता है, और उसकी जो जो रास्ता है, जो इस तरह के जो इम्प्रूवमेंट है या बढ़ोतरी है, वो चीज़ हर एक इंसान को पता है कैसे होती है। वैसे ही यहाँ आम मनुष्य सबसे पहले जब शुरुआत करता है तो एक टाइम के बाद वो उस ज्ञान से भरपूर हो जाता है और अच्छा हो जाता है, तो और वो सारी चीज़ें पता और सारी चीज़ें जानने वाला हो जाता है, उसी को हम विद्वान कहते हैं। तो वे इसमें भी, इस मंत्र में भी ये चीज़ बताई गई है। और वे विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वो विद्वान होकर के उत्तम से उत्तम कर्म करते हैं, उत्तम से उत्तम गुणों को करते हैं, उत्तम से उत्तम दूसरे के कर्मों को कराते हैं, दूसरों को ज्ञान का प्रकाशित कराते हैं, सब प्राणियों के सुखों के लिए मेहनत करते हैं, और इस तरह के करके वो हमेशा प्रसिद्ध यानी कि सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध का मतलब यह है कि वो कामयाब हो जाते हैं या वो फेमस हो जाते हैं, वो इस दुनिया में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद के जो जन्म है उसके बाद भी कामयाब हो जाते हैं। तो इस मंत्र का जो मेन संदेश था वो यही था, परमेश्वर की मित्रता के बारे में। मित्र कौन है सबसे पहले वो बताया गया है, अब उसकी क्वालिटी और उसकी कामयाबी क्या है उसके बारे में बताया गया है। इसमें इस मंत्र में मैंने बताया था आपको कि कुछ शब्द संस्कृत के आए थे, उसका मतलब मैं बताना चाहूँगा। उसमें वो मतलब इसलिए बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे उनके गलत मतलब हमारे माहौल में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है ऋषि। हमारे यहाँ तो ऋषि आजकल लोग उनको कहते हैं जो बाहर जंगल में जाकर के तप करता हो, नशा करता हो, हाँ, इस तरह की जो चीज़ें करता हो उसको ऋषि कहा गया है। हालांकि में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसका यहाँ पे मतलब जो लिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्व विद्या से परिपूर्ण, सारी विद्या का मतलब ये है कि जो परमेश्वर का सत्य का ज्ञान है ना, वो उससे परिपूर्ण यानी कि उसको जानने वाला, या उसको हम विद्वान कह सकते हैं, या विद्वान से छोटी सी पहले वाली कैटेगरी कह सकते हैं। मैंने है ना इसमें कुछ वैदिक लेक्चर में आपको ऋषि का पूरा मतलब भी बताया है। तो यहाँ पे सर्व विद्या से परिपूर्ण, वेद के उपदेश करने, इसका मतलब वेदों के उपदेश को करने वाला यानी कि उसके उपदेश देने वाला, इसको बोला गया ऋषि। अब यहाँ पे आप खुद देख ले, कितने लोग आपको जो इस तरह का जो पहनावा, इस तरह के जो ढांचे के साथ घूम रहे होते हैं, वो कितना आपको इस तरह की चीज़ें बताते हुए मिलते हैं, और कितना उन लोगों को पता होता है। किताबों के बारे में शायद ही किन्हीं को पता होगा, किसी को पता होगा तो उसके अंदर लिखा जो है उसके बारे में नहीं पता होगा, कुछ एक दो चीज़ें पता होंगी, बाकी उसको पता नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो हमारे यहाँ पे ऋषि को बोला गया, वो सब पूरी इमेज ही खराब कर दी है ऋषि शब्द की। असल में वो एक आम ही इंसान होता है, उसका पहनावे से कोई लेना देना नहीं है। वो आम इंसान होता है जो परमेश्वर का भक्त होता है, और उसका जो सत्य का ज्ञान है उसको परिपूर्ण, उसको जानने वाला होता है, यानी कि उसका विद्यार्थी होता है, और उसको प्रकाशित यानी उसको एक दूसरे के बांटने वाला, एक दूसरे तक पहुँचाने वाला होता है, उसको यहाँ पे ऋषि कहा गया है। अगला एक और शब्द है देव। अब यहाँ पे आज के टाइम पे तो देव का मतलब पता नहीं क्या लोग लिए जा रहे हैं। देव एक पुरुषवाची शब्द है और देवी एक स्त्रीवाची शब्द है। तो देव देवी ये इनके बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे माहौल में चल रही हैं, और हालांकि जो चल रही हैं वो बिल्कुल उलट है जो वेदों में आई है। देव यहाँ पे जो शब्द है आनंद उत्पन्न करने वाला, या देव का जो शाब्दिक अर्थ वेदों में आया है वो जिसका करैक्टर अच्छा हो, जिसका जो आचरण हो वो अच्छा। कैसे अच्छा? परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर का जो ज्ञान है उसके अनुसार, और परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर की उपासना करने वाला, और उसके आज्ञा के पालन में अपनी ज़िंदगी को बिताने वाला। ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों के साथ उसको बोला गया है देव। ये तो आम इंसान पे फिट होती हैं, ये तो किसी भगवान पे फिट होती नहीं है। और आम इंसान ही अच्छा इंसान बनता है, ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई अलग से कोई आ जाता है और वही ऊपर इतने अच्छे दर्जे पे जाकर के आगे कामयाब होता है। तो उसी को बोला गया देव। आप जो बंदा सुन रहा है
वो भी अपने कैरेक्टर को, अपने आचरण को उत्तम दर्जे तक ले जा करके देव बन सकता है। देव का मतलब या विद्वान भी कह सकते हो आप, ऋषि भी कह सकते हो। उसके बाद अगला और आखिरी शब्द है यहाँ पे शिव, और इसका शाब्दिक अर्थ है मंगल में या प्राणियों को मंगल देने तथा। ये शिव का मतलब यह है कि खुद खुश और खुद अच्छा काम करने वाला, या दूसरों को सुख देने वाला, या दूसरों की भलाई करने वाला, ये इसको बोला गया है शिव। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे वेद में शाब्दिक अर्थ शिव के दो आए हैं। इससे पहले भी मैंने एक अर्थ आपको बताया हुआ है जो शिव के बारे में बताया है, और वो लिया गया है इसी से। परमेश्वर के वहाँ पे परमेश्वर का जो आचरण है यानी कर्म और जो गुण है वो वहाँ पे दर्शाया गया था, इसलिए वहाँ पे बताया गया था। और मेन यहाँ पे वही है, यानी कि अच्छाई को करने वाला, अच्छाई के कर्म करने वाला, हमेशा खुश और हमेशा सही शुभ चीज़ें करने वाला, ये खुद भी करे और दूसरों को भी कराने वाला। अब ईश्वर तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल परिपूर्ण, ईश्वर में तो एक पॉइंटों का भी परसेंट का कोई फॉल्ट या कोई किसी गलत की गुंजाइश नहीं है, वो तो सारे ही सारे ऐसे हैं। अब वो दूसरों से करा यानी कि इंसानों को उस तरह से करा रहा है, तो ये जो शिव का जो मेन शाब्दिक करता है तो ये ईश्वर पे भी फिट बैठता है, और लेकिन मनुष्य पे भी फिट बैठता है ना। एक इंसान अच्छा इंसान सच्चा इंसान है, वो जो सारी चीज़ें करता है वो दूसरों को बताया देता है कि भाई नहीं ये गलत है। आप ये देखते होंगे ना, आपके लोगों के माहौल में एक दो इंसान ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल साफ सुथरा सत्य और बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल गऊ जैसा, मतलब कहते हैं ना एक बहुत मासूम सा सर है, वो खुद भी ऐसा है ना, और दूसरों अगर उसके पास जाएगा वो राय भी ऐसी देगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपके माहौल में भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये आपका जो पहला मंत्र था अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो अगला मंत्र है, मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2 का सबसे पहले जो संस्कृत मंत्र है वो मैं आप लोगों के सामने उच्चारण कर रहा हूँ। त्वमग्रे प्रथमो अयंगस्तहम कवि देवानं परिभूष्यति वर्तम विभू विभश्रमे भुवना मेघिरो द्वमाता शयुः कतिद्धा चिधायवे। ये मंत्र नंबर 2 है। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है, परमेश्वर वेद द्वारा व यानी कि या उसके पढ़ाने से मनुष्य विद्वान मनुष्यों के विद्या धर्म रूपी वर्त व लोकों के नियम रूपी वर्त को सुशोभित करता है। जिस ईश्वर ने सूर्य आदि प्रकाशमान व वायु पृथ्वी आदि प्रकाशवान लोक समूह रचा है वह सर्वव्यापी है और ईश्वर की रची हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता यानी कि भेजता वह विद्वान होता है। उस ईश्वर व विद्वान के बिना कोई पदार्थ विद्या व कारण से कार्य रूप सब लोगों के रचने धारणे और जानने को समर्थ नहीं हो सकता। यानी कि जो विद्वान है उसका जो आचरण है, उसका जो करैक्टर है, उस तरह की चीज़ें पाने के बाद ही आपको इन सारी चीज़ों का पता लगेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो ये इसका भावार्थ मंत्र नंबर 2। अब इसका जो मेन जो संदेश है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि परमेश्वर का शिक्षित करना किस तरह से शिक्षित करता है और वो परमेश्वर कौन है। ये 2 मेन संदेश है इसमें बिल्कुल क्लियर कट बात लिखी हुई है आसानी भाषा में ही। परमेश्वर वेदों के द्वारा या उसके पढ़ने से विद्वान मनुष्यों के विद्या यानी कि जो परमेश्वर वेदों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षित करता है और जो उन वेदों को पढ़ता है उनके पढ़ने से विद्वान होता है और मनुष्य के विद्या धर्म रूपी वर्त यानी कि जो विद्या का जो धर्म है यानी कि आप जो ज्ञान प्रकाशित करते हैं, आप स्टूडेंट बन जाते हैं, जब सीखते हैं पढ़ते हैं स्टूडेंट के बाद उसके मास्टर बन जाते हैं, उसको और कामयाब हो जाते हो और पहले ऋषि फिर विद्वान और फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं
वो बन जाता है मनुष्य धीरे धीरे करके, पढ़ पढ़ करके। उस तरह का जो आचरण है वो, या लोगों के नियम रूपी व्रत को सुशोभित करता है, या जितनी तरह की जितने आपको चीज़ें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, यानी कि इस दुनिया में जो नियम अनुसार जो चल रही हैं चीज़ें, या इस पृथ्वी से बाहर या ये खुद पृथ्वी जिस नियम अनुसार जो चल रही है उसको सुशोभित यानी कि उसको सजाया हुआ है, उसको सजाया हुआ है। ये परमेश्वर का दो यहाँ इस लाइन में दो संदेश है। एक मनुष्य को शिक्षित करना विद्या के जरिए से, वेदों के जरिए से, और दूसरा आपको नियम बताना कि इस दुनिया का जो नियम है, यानी कि जिस तरह से जो नियम सेट कर रखा है उस तरह से चल रही हैं, या इस धरती के बाहर यानी कि यह खुद पृथ्वी या बाकी के जो ब्रह्मांड है, बाकी के जो ग्रह हैं, उनमें जो नियम बनाया हुआ है उस तरह से वो सुशोभित है, यानी कि वो छा रहे हैं, या वो अच्छे हैं, ये वो भाए हुए हैं, या वो सजा रखे हैं। ये उसके बाद क्या है, जिस ईश्वर ने, अब यहाँ पे उस ईश्वर के बारे में बताया गया है, जिस ईश्वर ने सूर्य आदि प्रकाशमान, जिस ईश्वर ने इस सूर्य को प्रकाशित कराया और उसको पैदा कराया है, या वायु को यानी कि एयर को, जो हम जिसकी वजह से हमारे सांस चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वायु, पृथ्वी यानी कि जिस पे हम रह रहे हैं पृथ्वी पे, आदि प्रकाशमान यानी कि सूर्य से जो प्रकाश होने वाले जो इतने तरह के जो ग्रह हैं, या उससे जो सुशोभित होने वाले लोग जो जितने हैं वो रचे हैं। इन सब चीज़ों की रचना करने वाला वो परमेश्वर, वह सर्वव्यापी है, वो खुद में फैला हुआ है, खुद में छाया हुआ है। और ईश्वर की रची हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता है, यानी कि उस परमेश्वर की जो रची हुई सृष्टि है उससे विद्या यानी कि ज्ञान की प्रकाशित करता है। आपको पेड़ आपको अलग से संदेश देते हुए नजर आएंगे, जानवर अलग से संदेश देते हुए नजर आएंगे, बाकी जो ग्रह हैं वो आपको अलग से संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस दुनिया में जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो अलग संदेश देते हुए नजर आएंगे। और ये सारा सिस्टम किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बैलेंस है, किस तरह से नियम अनुसार चल रहा है, ये आपको एक अलग संदेश देता हुआ मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, विद्या को प्रकाशित करता है, वो अपने इस ज्ञान को और अपने बनाने वाले ज्ञान को प्रकाशित करता है, यानी कि उसके अंदर झलकता है, वो आपको दर्शाता है। वह विद्वान होता है जो इन सब चीज़ों को जान लेता है, जो इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान रखता है, वह विद्वान होता है। उस ईश्वर व विद्वान के बिना यानी कि उस परमेश्वर के बिना जो वो ज्ञान सारा बताता है, और दूसरा जो उस ज्ञान को पढ़ करके अपने आप उसमें मास्टर हो जाता है, उसके बिना विद्या व कारण के कार्य रूप सब लोगों के रचने वाला यानी कि परमेश्वर के बारे में और बाकी चीज़ों को के बारे में जानने को समर्थ नहीं हो सकता। किसके अलावा? उस परमेश्वर के अलावा, और जो उसका भक्त यानी कि विद्वान है उसके अलावा नहीं हो सकता, उसके अलावा किसी चीज़ को जानने वाला नहीं हो सकता। तो ये था इसका मंत्र नंबर 2। अगला है तीसरा मंत्र, मंत्र नंबर 6। मंत्र नंबर 6 का जो संस्कृत मंत्र है वो मैं आप लोगों के सामने उच्चारण कर देता हूँ। त्वम अग्ने वर्जिन्नवर्तिं नारं सक्मन् पिपिष्यति विदधे विचर्षणे यः सूरस्सत परिक्तमे धने धपर्भिर्शिवस्मृत अहिंस्य भूयस्सः। ये मंत्र नंबर 6 है। इसका जो भावार्थ है वो कुछ इस तरह है। परमेश्वर का यह स्वभाव है। स्वभाव किसी चीज़ के आचरण को बोला जाता है, यानी कि इंसान का ये स्वभाव है कि वो सुबह उठता है, को फ्रेश होता है, उसके बाद उसको भूख लगती है, खाना खाता है, फिर वो काम करने को जाता है, वो इधर उधर चलता फिरता है, ये उसका स्वभाव है। वो सच बोलता है, झूठ बोलता है, ये उसका स्वभाव है। वो किस तरह के काम करता है वो उसका स्वभाव है। इनको बोला गया स्वभाव। तो कर्म गुण और उसके जो आचरण है उसके बारे में बताया। तो परमेश्वर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़कर धर्म करने की इच्छा करते हैं, यानी कि जो पुरुष परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, अनजाने में जाने में जैसा भी है, उसके बाद वो
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं, यानी कि उसको मानना शुरू करते हैं, उसकी उपासना करना शुरू करते हैं, उसका जो ज्ञान है उसको पढ़ के उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए तैयार होते हैं, शुरू करते हैं, और अपने रब की मोहब्बत या उससे मित्रता को रखने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह के लोग, इन लोगों को बोला गया है धर्म के लोग। और अधर्म के लोग इसके उलट, यानी कि उसकी उल्लंघना करने वाला। जो मनुष्य उल्लंघना कर रहा था पहले और अब उसका पालन करना शुरू करा है, यानी कि अधर्म को छोड़ के धर्म करने की इच्छा करते हैं, उनको अपनी कृपया से शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि उनको अपनी कृपया से, यानी कि आप एक चीज़ जाने तो परमेश्वर आपको 10 चीज़ें बताएगा, 10 चीज़ें आपके दिल में डालेगा, 10 चीज़ें आपकी ज़िंदगी के बारे में बताएगा, 10 चीज़ें आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूवमेंट करेगा, और उन चीज़ों से आप और उसकी तरफ बढ़ जाएंगे और धार्मिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ये परमेश्वर का जो स्वभाव है वो है। और इसमें वही चीज़ बताई गई है कि वो अपनी कृपया से शीघ्र ही, यानी कि जल्दी ही धर्म में आपको स्थिर, यानी कि आपको कामयाब कर देता है और आप उसमें लीन हो जाते हैं, यानी कि आप उसको जानने लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और फिर आपकी ज़िंदगी ही वैसे बन जाती है और जल्दी ही, शीघ्र ही। उसके बाद जो धर्म से युद्ध व धन को सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी रक्षा कर उनके कर्मों के अनुसार उनके लिए धन देता, और जो खोटे आचरण रखते हैं, यानी कि जो धर्म से युद्ध करता है। युद्ध बहुत तरह के हो सकते हैं, जो मैंने बताया है। ज्ञान का युद्ध हो सकता है, ताकत का युद्ध हो सकता है, बाकी तरह के युद्ध हो सकते हैं। जो भी धर्म से, यानी कि उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए जो युद्ध होता है, उसको धर्म का युद्ध बोलते हैं, ये धार्मिक युद्ध बोलते हैं उसको। जो धर्म से युद्ध व धन को सिद्ध करना चाहता है, यानी कि जो युद्ध कर करके कामयाब होना चाहता है, यानी कि जो युद्ध करने की जहाँ पे जरूरत आती है तो करता है। उसके बाद धन को, यानी कि जो एसेट्स है, यानी कि जो इस दुनिया में जीने के लिए, रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, खाने पाने के लिए, जैसे पैसा सबसे आज के टाइम पे सबसे बड़ी ज़रूरत है, अन्न, अनाज और बाकी चीज़ें जो सबसे अहम ज़रूरत है, उनको हासिल करने के लिए, उनको कामयाब, यानी कि उनको ग्रहण करने के लिए जो कोशिश करते हैं, उनकी रक्षा करके उनके कर्म के अनुसार उनके लिए धन देता है। परमेश्वर उन लोगों को उनकी जो इस कोशिश में कामयाब करता है, और जिस तरह के वो कर्म करते हैं, कोशिश करने के बाद जिस तरह के वो कर्म करते हैं, उस तरह से ही उनको उनका जो फल है उनको देता है। और उसके बाद जो खोटे आचरण, खोटे का मतलब है जो बिल्कुल डंडी मार हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं, एक दूसरे को फरेब करने वाले हैं, कर्म चोर हैं, कर्म ना करने वाले हैं, काम से बचने वाले हैं, हमेशा चाहने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। इस तरह के जो आचरण हैं उनको खोटे आचरण कहा गया है। जो खोटे आचरण करते हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देता है। अब उनको उनके कर्म के अनुसार दंड देता है। दंड का मतलब है कोशिश तो वो करते हैं कि भी मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं। अब उनको वो दंड है उसका, जो उन्होंने वो कोशिश करी थी, चाहता कर्म नहीं करे तो वो उनको वो दंड है कि उनको वो चीज़ नहीं मिली, या उस दूसरे तरह से उसको दंड दिया जाता है। ये दंड देना परमेश्वर अपने ज्ञान में रखता है। तो ये परमेश्वर के स्वभाव मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान है, यानी कि जो वो मैंने आपको बताया कि जो अधर्म को छोड़ के धर्म में आता है, अब वो उसमें वर्तमान है। जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान है, धर्मात्मा थोड़े भी युद्ध के पदार्थ से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं। यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले जो लोग हैं, ईश्वर की जो हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले जो लोग हैं, वो चाहे कम क्यों ना हो, थोड़ा क्यों ना हो, वो थोड़े भी युद्ध करने को तैयार है। यानी कि इस तरह के जो दुष्टों के खिलाफ अगर आपको काम करना है, या किसी चीज़ से युद्ध, यानी कि अपनी जो अशिक्षिता है उससे युद्ध करने के लिए तैयार है, या बिल्कुल उसमें लीन है, या उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ईश्वर उन्हीं को विजय देता है, औरों के नहीं। ऐसे ही इंसानों को परमेश्वर विजयी बनाता है, अपने कामों में, अपने कर्मों में कामयाब बनाता है, बाकी लोगों को नहीं बनाता। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा युद्ध के बारे में बता देता हूँ कि युद्ध किसी उस चीज़ को बोला गया है
कि एक चीज़ को पाने के लिए आप जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, मेहनत करें। लड़ाई मतलब का ये है कि लड़ें। अब लड़ाई मतलब ये नहीं होता कि किसी को दूसरे को मारना, अपने आप से, अपने आप के जो खोटे आचरण है, अपना जो बुरा कर्म है, उससे एक लड़ना, उसको भी युद्ध बोला गया है। उसको, वो भी एक युद्ध होता है। डिबेट करना, ज्ञान के मामले में डिबेट करना, जिसको डिस्कस बोलते हैं, वो भी एक युद्ध होता है। और जो ताकत है, जो आप फाइनली जिसको युद्ध कहते ही हैं मेन, आप तो एक जो थर्ड क्लास है ना, उसको युद्ध माने बैठे हैं फर्स्ट क्लास में, मार धाड़ वाला। हालांकि सबसे पहली क्लास आपको खुद के बारे में आती है, आपके इंसान के खोटे आचरण के खिलाफ आप अपने जो दोगलापन है, चोरी वाला जोपन है, झूठ बोलने वाला जो कर्म है, उसके खिलाफ जो युद्ध कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्लास जो युद्ध है वो ये है। और सेकंड क्लास जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अपनी चीज़ों के बारे में हासिल करने के लिए कोशिश करना, या जो ज्ञान का जो युद्ध है उसके बारे में। थर्ड क्लास जो युद्ध है, जो बिल्कुल लास्ट वाले में है, आप उसको पहले लगा के बैठे हुए हैं। बहुत ही गलत रास्ते पे हैं लोग जो इस तरह का ज्ञान रखते हैं। तो धर्म में परिवर्तन इस तरह के में बिल्कुल तैयार रहते हैं कि उनको बोलो कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, फटाक से छोड़ दिया, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपके ऐसे इंसान जो धार्मिक में परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है, यार वैसे ऐसे तुम्हें, मुझे ये चीज़ गलती लगती है, अच्छा ये गलत है वाकई में, अच्छा ये गलत है, चलो मैं भी देखता हूँ, हाँ यार ये तो गलत है, चलो छोड़ दिया, चुटकी में यूँ पार। आप किसी को कह लो यार तू चोर है, चोरी करता है, छोड़ दे यार, 10 साल गुजर जाएंगे तुम्हें, लेकिन उसकी चोरी नहीं जाएगी। ये फ़र्क होता है, इसको कहते हैं बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, ये फ़र्क होता है। और ऐसे बंदों को ही परमेश्वर कामयाब करता है, दूसरों को नहीं करता। तो अब ये मंत्र था आपका मंत्र नंबर 6। अब इसके बाद आता है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, त्वं तं घने अमृत्वं उत्तमे मर्त ददासि सर्वस्य दिवे दिवे यस्तातृषणा उभया जन्मे मयम् कृणोषि प्रयाच सूर्य। ये मंत्र नंबर 7 है। इसका जो भावार्थ है वो यूँ है, जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो ज्ञानी है, ज्ञान को जानने वाले, धर्मात्मा हैं, धर्म में रहने वाले मनुष्य जो हैं, वो मोक्ष यानी कि बुराइयों से छुटकारा पा जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनका उस समय ईश्वर ही आधार है, उस समय परमेश्वर ही उनका आधार है, परमेश्वर ही उन सब चीज़ों को करने वाला है, उनको कामयाब करने वाला है और उसमें सिद्ध करने वाला है। जो जन्म हो गया वह पहला है, जो जन्म हो गया वो पहला है, और जो मृत्यु व मोक्ष होकर के होगा वह दूसरा है। यानी कि यहाँ पे अब ये बताया गया है कि जो अब चल रहा है, यानी कि जो पैदा यानी कि औरत के पेट से जो पैदा हो गया वो पहला जन्म यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद आप मर गए, यानी कि मोक्ष, यानी कि आप बुराई से कामयाब होकर के अच्छाई की तरफ कामयाब हो गए और आप उसको चीज़ मिल गई। उसके बाद वह दूसरी है, यानी कि वह दूसरा है जन्म, वह दूसरा है। और वह तीसरा जो विद्या यानी आचार्य से होता है, और वह चौथा जन्म है। ये 4 जन्म यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा। जो जन्म हो गया वह पहला है, और जो मृत्यु व मोक्ष होके होगा वह दूसरा है। यानी कि जो पैदा होकर के हो गया वो पहला है, और जो मृत्यु के बाद होगा वो दूसरा है, वह, और जो है वह तीसरा है, जो है वह तीसरा है, और जो विद्या व आचार्य से होता है वह चौथा जन्म है। ये 4 जन्म मिल के जो मोक्ष के पश्चात होता है वह दूसरा जन्म है। इन दोनों जन्मों के धारण करने के लिए सब जीव प्रवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं जन्मों को धारण करने के लिए जो सारे जीव हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। मोक्ष पद से छूटकर संसार को प्राप्ति होते हैं। यह भी व्यवस्था ईश्वर की अधीन है, यह भी व्यवस्था ईश्वर के अधीन है, यानी कि ईश्वर के
उलट है, ईश्वर से बिल्कुल ही डिग्रेड है। कौन सी? मोक्ष पद से छूट करके संसार की प्राप्ति, ये वाली। अब इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दो बार मैंने वैदिक लेक्चर में शायद रिपीट करा है कि जो मनुष्य के हैं वो मेन 3 जन्म हैं। 3 के बाद चौथा जन्म वो होता है जब वो अपनी अशिक्षिता से शिक्षिता की तरफ बढ़ता है और वो शिक्षित हो जाता है। चौथा जन्म उसको बोला है, क्योंकि आप पता है कि बहुत बुरी तरह बुराइयों में फंसा हुआ, धंसा हुआ, बिल्कुल। अब जब उसको ज्ञान मिलना हासिल होता है, चाहे वो अनपढ़ से हो चाहे वो पढ़े लिखे से हो, जब वो ज्ञान हासिल करता है और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आता है और वो जो पूरी तरह से बदल देता है, तो उसको भी एक तरह का जन्म बताया गया है यहाँ पे। तो ये चौथा जन्म है। 3 जन्म कौन से, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला जन्म तो वो है कि जो पहले आत्मा पैदा हो चुकी है, पहले आत्मा पैदा हो चुकी है। दूसरा जन्म है इस दुनिया में जब इंसान जन्म लेता है, यानी कि जो जन्म चल रहा है, जैसे हम हैं अभी, ये दूसरा है। और तीसरा है वो जो यहाँ से मरने के बाद, यानी मौत के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा, यानी कि इस दुनिया से और बुराई से छुटकारा पाने के बाद हम कामयाब हो जाएंगे, जिसको हम ये कहते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, वो तीसरा जन्म है। तो ये 3 तरह के जन्म हैं जो बताए गए हैं। और चौथा जन्म मैंने बता दिया, विद्या से ट्रांसफर, अपनी ज़िंदगी का बदलाव करने वाला, अशिक्षिता से शिक्षित होकर के अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने वाला, वो चौथा जन्म है। ये 4 जन्मों के बारे में बताया गया है। और लास्ट में ये बताया गया है इनकी कोशिशों के लिए, इन्हीं के लिए जो जीव है, यानी कि चाहे मनुष्य हो चाहे बाकी चीज़ हो, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसी में प्रवृत्त हैं, उसी में मिले हुए हैं, उसी में लीन हैं। मोक्ष पद से छूटकर संसार की प्राप्ति होती है, यह भी व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। ये ईश्वर से बिल्कुल डिग्रेड है, बहुत ही नीची चीज़ है कि आपको सारी चीज़ों से मोक्ष चीज़ें उन सबसे छुटकारा पा करके संस्कार की प्राप्ति हो जाए। तो ये आपका जो ज्ञान है, इसमें मेन अहम जो ज्ञान प्रकाशित किया गया है परमेश्वर द्वारा, वो यही है, जन्म के बारे में आपको बताना, कि मनुष्य के 3 जन्मों के बारे में बताना। तो हमारा जो चल रहा है ये दूसरा जन्म है, हमें तीसरे जन्म के लिए मेहनत करनी चाहिए, कामयाब होना चाहिए, कामयाब होने के लिए। और कामयाब कैसे होंगे ये भी मैं आप इससे पहले वैदिक लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये था आपका चौथा मंत्र, मंत्र नंबर 7। अब आता है 5वां मंत्र, मंत्र नंबर 8। 8 और 9 ये दोनों मंत्र ईश्वर की प्रार्थना के बारे में आपको बताएंगे। मंत्र नंबर जो 8 है वो उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, त्वं नो अग्ने सन्नये धनानं यशं कारुं कृणहि सत्वानः हरिद्धायं कर्पशा नवेन देवेधा पृथ्वी प्रातवं नः। ये मंत्र नंबर 8 है। मंत्र नंबर 8 का जो भावार्थ है वो ऐसे है, मनुष्यों को परमेश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? कि हे परमेश्वर, कृपया करके हम लोग में उत्तम धन देने वाली सब शिल्प विद्याएं के जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिए। यानी कि अच्छे से अच्छे विद्याओं को जानने वाला, और उन विद्याओं को जानने वाला नहीं, सिर्फ उनसे कामयाबी हासिल करने वाला भी, ऐसे उत्तम उत्तम विद्वानों को हमारे बीच में बनाइए, पैदा कीजिए, ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, जिससे हम लोग उसके साथ नवीन नवीन छोटे से छोटे पुरुषार्थ करके, छोटी छोटी मेहनत करके पृथ्वी के राज्य और सब पदार्थों से यथायोग्य उपकार ग्रहण कर सकें। जो इस दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं उसका जिस तरह से फ़ायदा हासिल होना होता है, जिस तरह का उसका स्वभाव और उस तरह के जो उपकार लेने के लिए वो कामयाब है, उस तरह से हम उसका उपयोग ले सकते हैं या उसका उपकार ले सकते हैं। ये हम कब लेंगे? जब हम उस तरह के विद्वानों के पास उठे बैठेंगे, या यही प्रार्थना परमेश्वर से कही गई है कि यह परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे लोग पैदा कीजिए जो इस काबिल हों कि वो इन चीज़ों के, दुनिया की चीज़ों के बारे में जानने वाले हों, जानने वाले नहीं सिर्फ,
उनसे फ़ायदा उठाने वाले भी हों और हम उनके साथ रह करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, उनसे फ़ायदा उठाएं, पैसा कमाएं, अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए सारी चीज़ें हासिल करें और उनसे उपकार ग्रहण करके जिस तरह से उनका बनता है उसी तरह से ग्रहण करके हम आगे बढ़ जाएं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर दें। ये परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना है इस मंत्र में। यानी कि अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए अगर किसी को कोई मंत्र पढ़ना है तो आप मंत्र नंबर 8 यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सूक्त नंबर 31 का 31 का मंत्र नंबर 8। इसका भी आप रेगुलर उच्चारण करेंगे या जो हिंदी इसका भावार्थ है उसका भी उच्चारण करेंगे तो एटलीस्ट आपकी जो प्रार्थना है वो उस परमेश्वर तक पहुँचेगी, आप जो कहना चाहते हैं वो आपको पहुँचेगी। और इससे ये भी हमें सीख मिलती है कि हमें डायरेक्ट सीधे अपने परमेश्वर से मुखातिब यानी कि अपने परमेश्वर को आगे रखें कि है परमेश्वर हमें आप ये चीज़ें दें, प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे ये प्रार्थना आपको बताई गई है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रार्थना करनी है अपने परमेश्वर से तो आप ऐसे ही करें कि हे परमेश्वर हमें ये चीज़ दे, इसके अलावा नहीं। उसके बाद मंत्र नंबर 9 आता है। मंत्र नंबर 9 में जो भावार्थ है इसका मैं भावार्थ ही बता देता हूँ क्योंकि इसमें भी प्रार्थना है और ये मंत्र नंबर 8 के लिंक में है, चेन में है। भावार्थ ये है, पृथ्वी भी ईश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करती है, यानी कि हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने रची है वो हर एक चीज़ उस परमेश्वर के आधारिक है, यानी कि उसके बगैर वो हिलजुल नहीं सकती या उसके बगैर वो सारी चीज़ें पैदा नहीं हो सकती या इस तरह से बैलेंस नहीं हो सकती या इस तरह से चीज़ें चल नहीं सकती, या उसका रीजन है परमेश्वर पीछे। तो वो भी पृथ्वी भी ये प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, यानी कि हे रिस्पेक्टिव, ये इज्जतदार, ये शख्सियत, इस दुनिया को, इस सब चीज़ों को बनाने वाली, खुद मुझे बनाने वाली। जैसे इंसान खुद करता है ना प्रार्थना परमेश्वर से, वैसे ही उसकी चीज़ बनाई, यानी कि पृथ्वी भी प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे आदरणीय, जब जब आप जन्म दे तब तब श्रेष्ठ विद्वानों के संबंध में जन्म दे और वहाँ हम लोगों को सर्व विद्या युक्त कीजिए जिससे हम लोग सब धनों को प्राप्त होकर सदा सुखी रहें। तो पृथ्वी इस चीज़ की प्रार्थना करती है कि हमेशा जो मेरे आचरण में, यानी कि पृथ्वी है एक गोदी ही है ये पृथ्वी की जिसमें हम रह रहे हैं और जिसमें हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना करती है कि यहाँ पे विद्वानों को ही पैदा करें, विद्वानों को ही जन्म दे जिससे विद्या फैले, विद्या बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, ज्ञान का प्रसार बढ़े और उससे लोगों की कामयाबी हो, वो विद्या युक्त हो जाए, यानी कि विद्या को ग्रहण कर ले। और विद्या को ग्रहण करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे और दोनों को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे और फाइनली उन सब को सारे तरह के सुख प्राप्त होंगे। ये प्रार्थना की गई है। तो इन दोनों से आपको ये पता लग जाता है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है। हे भगवान क्या क्या आप कर सकते हैं आदरणीय, लेकिन आपके दिमाग में वही चीज़ होनी चाहिए, हे परमेश्वर, हे ईश्वर। तो ये आपको प्रार्थना के बारे में बताया गया है। अब आता है इस वैदिक लेक्चर का आखिरी मंत्र, मंत्र नंबर 16। और मंत्र नंबर 16 का जो संस्कृत मंत्र है वो इस तरह से है कि एमा मगरे शरणी मिम्मशोन एमं ध्वानं यम गाम दूरात् आपि पीता प्रपत्ति सोमयानम भ्रमिष्यत्नात्यानर्ष। ये मंत्र नंबर 16 है। इसका भावार्थ ये है, यूँ है कुछ, जब मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मार्ग को प्राप्त होना चाहते हैं, यानी कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक सही रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे, धार्मिक रास्ते पे चलना चाहता है, तब जगदीश्वर उसको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग होने के लिए प्रेरित करता है। प्रीति या जिज्ञासा अर्थात उसके उपदेश जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। इससे मैंने आपको इसका रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले वाले मंत्र में भी मैंने आपको बताया है, मित्र वाले में बताया है और शिक्षित वाले में आपको ये चीज़ बताई है कि मनुष्यों को कामयाब होने के लिए, मनुष्यों को धार्मिक बनने के लिए, मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए क्या सेटअप होता है। आप एक बार कोशिश करें, परमेश्वर 10 बार आपकी दिल में डालेगा, 10 बार आपको उसकी अपनी तरफ खींचेगा।
लेकिन सबसे पहला कदम आपका है। अगर आप वो पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आपको पूरी ज़िंदगी उम्र कभी भी धार्मिक चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, और परमेश्वर के बारे में कभी समझ में नहीं आने वाला, परमेश्वर की वैल्यू आपको पता नहीं लगने वाली, और इस दुनिया के महत्व आपको पता नहीं लगने वाला। पहला कदम आपका है, आपको जैसे तैसे तोड़ छोड़ के, और ये ध्यान रखना धोखे का नहीं, पता लगे चलो भी हम हो कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, दिल में कोई ख्याल ना हो, उसके लिए कोशिश ना हो, उसके लिए करना। ये ध्यान रखना कि परमेश्वर दिलों का हाल के जानने वाला है। दिलों में जो तुम्हारे दिल में जो बात उठती है उसको जानने वाला है। वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, वो हर एक चीज़ को जानने वाला है। तो तुम अगर इस तरह का डबल स्टैंडर्ड करोगे, मैंने जो दोगलापन बताया पहले मंत्र में ही, उसका जो हाल है उसका भी। तो जो बंदा सत्य भाव से कोशिश करेगा धर्म के मार्ग पे प्राप्त होने की, तो परमेश्वर को सारी तरह से सर्विस देंगे, हर तरह से आप उसकी मदद करेंगे। और यानी कि आप एक कदम बढ़ोगे परमेश्वर की तरफ, तो परमेश्वर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर देंगे, उसको उस ज्ञान की तरफ आपको प्रेरित करेंगे, और कोशिश करेंगे, आपके दिल के अंदर उस ज्ञान को जानने की इच्छा प्राप्त होगी, इच्छा ग्रहण होगी, आप उस तरह की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और उस तरह के डिसीजन ले पाएंगे। और उसके बाद जब हम फैसले ले लेंगे, और उसके बाद आप उस पथ पे चलने लग जाएंगे। ये सारी तरह की चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न होंगी। कब? जब आप पहले कोशिश करोगे, और ये उत्पन्न करेगा कौन? परमेश्वर। जब आप पहली कोशिश कर देंगे तो बस उसके बाद परमेश्वर आपके अंदर सारी चीज़ें एक के बाद एक करना शुरू कर देगा। लेकिन जो पहली कोशिश है वो सही ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर उसमें खोट है तो आपको नहीं कुछ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। इससे वे श्रद्धालु हुए अत्यंत दूर भी बसने वाले सत्यवादी योगी विद्वानों के समीप जाए, उनका संग कर अभिष्ट बोध को प्राप्त होकर धर्मात्मा होते हैं। अब वो लोग, ऐसे लोग जो धार्मिक लोग हैं, वो कहीं भी कितने भी दूर रहें, वो आखिरकार उस ऐसे लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, और विद्वानों के पास बैठ करके ज्ञान को हासिल करके और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, अभिष्ट बोध को प्राप्त होकर धर्मात्मा हो जाते हैं। धर्मात्मा का मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञा में पूरी तरह से लीन, पूरी तरह से आज्ञा का पालन करना। अब मैं चलते चलते, तो ये आखिरी मंत्र था इस वैदिक लेक्चर 31 का, मंत्र नंबर 16। चलते चलते मैं आपको इसी से मिलती जुलती एक अहम बात बता देता हूँ कि आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धार्मिक होना, परमेश्वर की आज्ञा में प्रवृत्त होना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, तो इसमें पूरी तरह से धार्मिक होना, इसका मतलब बिल्कुल कतई ये नहीं है कि हमेशा अकेले में जाकर के उसकी इबादत करना, उपासना करना, दुनिया की बाकी काम नहीं करना, ये बिल्कुल भूल जाना। ऐसा नहीं है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग सन्यासियों को देखते हैं, उनको सन्यासी बोलते हैं जो सब चीज़ें छोड़ करके पीला कपड़े, पीले वस्त्र धारण करके और दुनिया में इधर से उधर मांगते हैं या इधर उधर रहते हैं। ऐसे लोग नहीं भाई। आप अपनी ज़िंदगी का कामयाब करोगे, आप नौकरी करोगे, कमाओगे, अपने घर को पालोगे, और उसके बाद सारी चीज़ें करोगे, आपका घर भी होगा, आपके बच्चे भी होंगे, आपकी शादी भी होगी। इन सारी चीज़ें, ये बिल्कुल जितनी चीज़ें हैं, ये अहम है, ये जड़ है, ये मेन कर्म है मनुष्य के। इसको छोड़ करके आप कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इन सब चीज़ों में ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसको बोला गया है धार्मिक। आप नौकरी चाहे नौकरी कर ले, आप खेती चाहे खेती कर ले, बिजनेस चाहे बिजनेस कर ले, जो आपको कंपैटिबल हो, यानी कि जिसके लायक आप हो, जो आप कर्म कर सकते हो, वो आप कर्म करें। उसमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, यानी कि उसमें लोगों को धोखा न दें, उसके साथ किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी को धोखा दे करके पैसे ना हड़पे। उनमें सारे में आज्ञा का पालन करना है, उनमें नहीं आप को करना है। तो पूरी तरह से पूर्ण धर्मात्मा होना इसको कहते हैं, ना कि उसको जो आज के टाइम पे हम लोग समझे बैठे हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये चीज़ क्लियर कट समझ लेना। परमेश्वर ऐसे लोगों से बिल्कुल मोह नहीं रखता, नफरत रखता है, यानी कि वो उसके मित्र नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। जो आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं ना, जो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के इधर उधर बैठे हुए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, वो परमेश्वर के मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस आज्ञा का पालन तो कर ही नहीं रहे हैं। ना उनकी शादी है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनकी कोई नौकरी है, ना उनका पूरा सेटअप है।
जब वो चीज़ नहीं है, जब उस मामले में वो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बाकी में अगर वो 1-2 में अगर कर भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो वही बात हुई ना कि जो अपने हिसाब की चीज़ है वो ले ली, बाकी छोड़ दी, तो इसको क्या कहेंगे? डबल स्टैंडर्ड, धोखेबाज, यानी कि दोगला। जो चीज़ें सही लगे वो ले लो अपने हिसाब से, जो नहीं लगे छोड़ दो। अब वो शादी करना, परिवार बसाना, उसकी पालन पोषण करना, नौकरियां करना, बिजनेस करना, ये भी तो एक अहम चीज़ है, और लोग उसी को छोड़ के बैठे हुए हैं और लोग उनको धर्मात्मा मान रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट कर लें। बिल्कुल ये नहीं है। वेदों में यानी कि परमेश्वर का जो ज्ञान है उसमें धार्मिक होना इसको नहीं कहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है। तो ये इसी के साथ मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ, यानी कि कंप्लीट करता हूँ। और ये वैदिक लेक्चर इन 6 मंत्रों के साथ 7वां प्रार्थना वाला उन सब मंत्रों के साथ सिद्ध होता है। तो फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो और धन्यवाद।